Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए और बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे दो पार्ट मैंने और बनाए हैं, इसी के क्वेश्चंस पेपर हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी पर यहाँ पे आधारित है। टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं 75। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है। बाकी तीनों के तीनों ही हैं, तीनों के तीनों आप लोग अच्छे से कर लेंगे भाई। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी ना करते हुए। तो यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पहला दिया हुआ है वर्ण क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो वर्ण क्या है, वर्ण व्यवस्था के समाजशास्त्री महत्व की विवेचना आपको कीजिए। देखिए 4 वर्ण होते हैं, ठीक है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र और एक होता है जो कि हमारे भाषा में कहते हैं SC ST OBC और यहाँ पे सामान्य। ठीक है, तो ये आपको वर्ण वर्ण होते हैं, वर्ण हो गए। ठीक है, उसके बाद वर्ण व्यवस्था के समाजशास्त्री महत्व की विवेचना कीजिए। जो वर्ण व्यवस्था है उनके समाज में क्या महत्व है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि कौन कौन से वर्ण में क्या क्या महत्व है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ उसी के धर्म की परिभाषा दीजिए। तो धर्म की परिभाषा आपको करनी है। मुख्यतः भारत में 4 धर्म है, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई। ठीक है, तो धर्म की परिभाषा आपको डिफाइन करना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद भारतीय जीवन में धर्म का क्या महत्व है ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारतीय जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है अपने धर्म का। ठीक है, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट 2 से यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड दिया हुआ है गांव क्या है, गांव तथा नगर में अंतर बताइए। ये सबसे अच्छा आपके लिए है। ठीक है, अपने गांव को फर्स्ट में लाने का, अपने नगर को फर्स्ट में लाने का। तो गांव और नगर में आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो गांव में बहुत सी चीज़ें हैं जो नगर शहर में नहीं होती है, और शहर में ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं होती जो गांव में होती है। ठीक है, तो इन दोनों कारणों को स्पष्ट करना है भाई। आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, गांव और नगर में आपको फ़र्क यहाँ पे अच्छे अच्छे फ़र्क यहाँ पे दिखाने हैं। ठीक है, अब ऐसे नहीं लिख सकते कि गांव में गाय पाले जाते हैं और शहर में कुत्ते पाले जाते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे गांव और नगर में अंतर आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ उसी के यहाँ पे भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जिनकी संख्या बहुत कम होती है, जिन धर्म वालों की संख्या बहुत कम होती है। भारत में ऐसे कई धर्म है जिनकी संख्या बहुत कम है भाई। ठीक है, जैसे कि तिब्बतियों का संख्या बहुत कम है भाई। ठीक है, उसके वैसे ही कई जो है अल्पसंख्यक हैं भारत में जो कि निवास करते हैं। तो इन की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं जो इन अल्पसंख्याकों को सुविधा नहीं मिलती है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे उनकी समस्याओं की विवेचना करनी है भाई। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से इसको मोस्टली इंपॉर्टेंट मान लीजिए। उसके बाद संयुक्त परिवार को डिफाइन करना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। जो प्रमुख विशेषताओं हैं, यहाँ पे विशेषताएं हैं उनकी, उसका वर्णन आप लोग करेंगे भाई। ठीक है, उसी के बाद अथवा में दिया हुआ यहाँ पे हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूपों की विवेचना कीजिए। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग इसे अपने मन से लिख सकते हैं भाई। ठीक है, आप लोग जानते हैं हिंदू विवाह कैसे होता है, उनके परंपरागत स्वरूप कौन कौन से होते हैं, ये सभी चीज़ों की विवेचना आपको करनी है। तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग साल में 3-4 शादियाँ मनाने जरूर जाते होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से लिख लेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। उसके बाद आपका आता है यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में महिलाओं के प्रति की जाने वाली घरेलू हिंसा की विवेचना कीजिए। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा में कौन प्रताड़ित होते हैं, वो है महिलाएं। तो महिलाओं के प्रति की जाने वाली घरेलू हिंसा में कौन कौन से शामिल हैं यह आपको करनी है। यहाँ पे दहेज प्रथा का भी कई घरेलू हिंसा का कारण बन जाता है। ठीक है, तो
इन सभी चीज़ों को लिखना है, ठीक है। अपने सास अपने बहू को लड़ रही है, ऐसे ही हिंसाएं हमें देखने को मिलती है, हमारे आसपास भी कई हिंसाएं होती रहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोग कैसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के, भारत में बुजुर्गों की समस्या पर एक निबंध लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत में बुजुर्ग, बुजुर्ग मतलब बड़े आदमी, जो हम उम्र में बहुत बड़े हो चुके हैं, लगभग 70-80 साल के, उन्हें बुजुर्ग कहते हैं, 60-70-80, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में बुजुर्गों की क्या समस्याएं होती हैं, इन पर आपको निबंध लिखना है भाई, ठीक है। कई के बच्चे होते हैं तो उन्हें रखते नहीं, उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें निकाल देते हैं, और कई बार उनके बच्चे नहीं होते कई के, तो वो कहाँ जाएं, कैसे करें। तो इन सब चीज़ों को, कमाने खाने की टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन सब समस्याओं को आपको अच्छे से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताना है आपको यूनिट 5 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 5वां दिया हुआ है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। दायिकता, ठीक है। तो सांप्रदायिकता मतलब एकजुट ऐसे रहना, ठीक है। उसके बाद तो इसकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है, युवा असंतोष क्या है, इसके कारणों एवं दुष्परिणामों की व्याख्या आपको करनी है। युवा असंतोष, जो युवा है वो असंतोष है किसी चीज़ से, ठीक है। तो इस क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद इसके कारण एवं दुष्परिणाम, इसके कारण क्या है और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं नहीं होने से, इसकी व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है भाई, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, और यूजफुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही अगर आपको किसी क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके जरूर आऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह के यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जी और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।